आचार्य चाणक्य का जन्म आज से लगभग 2400 साल पहले हुआ था। उन्हें हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। वो नालंदा विश्वविद्यालय के महान आचार्य थे। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से यूनानी आक्रमणकारियों को भारत से भगा दिया था। नंदवंश के अत्याचारों से पीड़ित प्रजा को भी मुक्ति दिलाई और अपने संकल्प को पूरा किया। उनके कुछ महत्वपूर्ण विचार इस प्रकार हैं। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। वह अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। समय को पहचानना ही मनुष्य के सीखने की सर्वोत्तम कला मानी गई है। फूलों की सुगंध केवल हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक इंसान की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करें। धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करते हैं। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। यदि खुद कुबेर भी अपनी आय से अधिक खर्च करने लगे तो वह एक दिन निर्धन हो जाएगा। मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुने। भविष्य के अंधकार में छिपे कार्यों के लिए श्रेष्ठ मंत्रणा दीपक के समान प्रकाश देने वाली है। पड़ोसी राज्यों से संधियां तथा पारस्परिक व्यवहार का आदान प्रदान और संबंध विच्छेद आदि का निर्वाह मंत्रिमंडल करता है। कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। व्यक्ति को ऊटपटांग अथवा गवार वेशभूषा धारण नहीं करनी चाहिए। शराबी व्यक्ति का कोई कार्य पूरा नहीं होता है। बिना उपाय के किए गए कार्य प्रयत्न करने पर भी बचाए नहीं जा सकते, नष्ट हो जाते हैं। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना धन। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। सेवक को तब परखें जब वह काम नहीं कर रहा हो। रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, यह आपको बर्बाद कर देगा। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। एक ही देश के दो शत्रु परस्पर मित्र होते हैं। भगवान मूर्तियों में नहीं है। आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। वृद्ध पुरुषों की सेवा के द्वारा मनुष्य व्यवहार कुशलता का ज्ञान प्राप्त कर श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अपने ही ऊपर प्रयोग करने पर तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। आपका हमेशा खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। लोहे को लोहे से ही काटना चाहिए। यदि माता दुष्ट है तो उसे भी त्याग देना चाहिए। सांप को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है, न कि अमृत। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है।
मेहनत से सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करते हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ और सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य की जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पास ही नजर आती है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख चुके हैं। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है।